तो दादी माँ कहानी का सारांश करेंगे। तो आइए इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ लेखक की दादी माँ के विषय में है। इसमें लेखक को जब अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं तथा अचानक ही उनकी आंखों के सामने अपनी दादी माँ की यादें सजीव हो उठती हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके दूषित जल में स्नान करने पर बीमार हो जाने पर उनकी दादी माँ ने उनकी खूब सेवा की थी। उन्हें गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे तथा वे गांव में किसी के भी बीमार हो जाने पर अपने परिवार के सदस्य की भांति उसकी देखभाल करती थी। उसके भोजन, दवाई व साफ सफाई आदि का भी ध्यान रखती थी। वे बताते हैं कि आज जब वे बीमार होते हैं तो डॉक्टर, महाराज, नौकर आदि की सेवाएं मिलने के बाद वे ठीक तो हो जाते हैं, पर अपनी दादी की उन्हें बड़ी याद आती है। उनके भाई की शादी के समय उनकी दादी माँ का उत्साह बहुत अधिक था तथा वे कोई भी काम अपनी उपस्थिति में होना पसंद करती थी। रामी की चाची का कर्जा माफ करने वाला वृतांत उनकी उदारता व गरीबों के प्रति दया को दर्शाता है। यहाँ लेखक ने बताया है कि भले ही वे मुख की कटु या कड़वी थीं, पर उनका हृदय बहुत विशाल था। अगले प्रसंग में दादी माँ का लेखक के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार महिलाओं के कार्यक्रम को चोरी से देखने के बाद जब लेखक पकड़े जाते हैं तो दादी माँ उन्हें डांट से बचा लेती हैं। उनकी छाया में खड़े होकर सदा लेखक को अभयदान मिल जाता था। तीसरे प्रसंग में दादी माँ के जीवन में दादाजी की मृत्यु के बाद आए एकांकीपन का सुंदर चित्रण है। इस प्रसंग में लेखक ने बताया है कि दादाजी की मृत्यु हो जाने पर भी दादी माँ अपना दुख सदैव सबसे छुपा लेती व किसी को भी दुखी न होने देती। इस प्रसंग में उनकी सहनशीलता का उत्तम वर्णन है। अंतिम प्रसंग में लेखक अपनी दादी का प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार उनकी दादी परिवार पर कर्ज चढ़ जाने पर लेखक के पिताजी को दादाजी का दिया हुआ कंगन दे देती हैं ताकि उनके परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट टल जाए। अतः लेखक अपनी दादी की तुलना देवी से करते हैं जिनमें सेवा, संरक्षण, परोपकारिता व सरलता अत्यधिक है। इन्हीं के कारण मुंह से कड़वी होने के बाद भी वे सदा दूसरों का मन जीतने में सफल रहीं।